यार कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो कभी कभी हमारे दिल को छू जाते हैं, पर उनके लिटरल मीनिंग वो कहीं ना कहीं छुपे रह जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक गाने के बारे में हम बात करेंगे जो है ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। इस गाने को गाया है पैपॉन ने और इस गाने के लिरिक्स लिखी हैं वरुण ग्रोवर ने, और इस गाने का जो कंपोजिशन किया है वो किया है अन्नू मलिक जी ने। इससे पहले कि हम गाने की मीनिंग को समझें, इस गाने की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली अन्नू मलिक जी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम कमा चुके थे। काफ़ी अवार्ड्स, काफ़ी फिल्में उनको मिलती थी। लगभग 15-20 फिल्में वो साल में कर लेते थे। पर धीरे धीरे करके उनके फिल्मों का नंबर कम होता गया। 5 फिल्में, और एक मौका तो ऐसा आ गया उनको पूरे साल में एक फिल्म मिली, और वो फिल्म थी दम लगा के आयशा, जिसके स्टार्स हैं आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शरद कटारिया ने, और अगर फिल्म को देखें तो आपको लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एक झलक दिखती है जो कि हरिद्वार में रहती है। तो इस गाने के लिटरल मीनिंग को समझने के लिए पहले हमें इस मूवी को समझना होगा। मूवी में 2 किरदार हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं आपस में। एक है प्रेम और दूसरा संध्या, जिनकी शादी मजबूरी में हो जाती है। प्रेम और संध्या का जोड़ा पहले कुछ टकराव में आपस में समय बिताते हैं, पर धीरे धीरे उनके आपस का प्रेम बढ़ने लगता है, और तभी ये मोह मोह के धागे वाली फीलिंग आती है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे, दरअसल ये प्रेम और मोह एक आकर्षण है, एक लगाव है, पर यहाँ पे जो रिश्तों को धागों से डिनोट किया गया। कई बार हम कहते हैं कि स्ट्रिंग्स अटैच हो गई हैं या फिर हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कैसे होते हैं? दरअसल जब इश्क होता है हमें किसी से या फिर प्यार होता है तो आपस में कुछ कनेक्शंस जुड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो कनेक्शंस एक स्ट्रिंग्स की तरह डिनोट करे जाते हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसे ही ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे का मतलब है कि जो रिश्ता है एक धागों की तरह है, और अब ये रिश्ता तेरी उंगलियों से उलझ चुका है, और जो मेरी जिंदगी की डोर है वो तेरे हाथों की वजह से चल रही है। तो जैसे तेरी उंगलियां चलेंगी वैसे मेरी जिंदगी चलेगी। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे है ये सुलझे। कोई टोह टोह ना लागे। अब टोह टोह का मतलब कुछ ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलना। तो कोई टोह टोह ना लागे का मतलब हो रहा है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है कि ये किस तरह ही सुलझा जाए, क्योंकि ये जो रिश्ता है एक उलझन की तरह मेरे पास आ चुका है। और मूवी में भी ऐसे कुछ दिखाया कि प्रेम और संध्या आपस में रह तो रहे हैं, कुछ टकराव है, कुछ प्यार है, पर ये धीरे धीरे करके फिल्म जो आगे बढ़ती है तो ये सुलझना शुरू होता है और इनका आपसी रिश्ता थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाता है। तू पनीर रहने दे, तू तो रही खा ले पनीर बहु। अरे नहीं पापा जी, इन्हें दे दीजिए, मेरे घर तो बनता ही रहता है, आप खा लीजिए। अब इस हुक की दूसरी लाइन को समझते हैं। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। दरअसल जब हमें इश्क होता है तो हमारे एक सेल में कुछ रोशनी सी फील होती है, कुछ कहते हैं ना कि कुछ अंदर से कुछ फील हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे कि जब प्रेम को संध्या से प्यार होने लगता है तो उसकी उलझन भरी जिंदगी में जो बादलों से उलझी हुई है, जो बादलों से घिरी हुई है, उसमें एक रोशनी दिखती है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। वैसे इस लाइन का दूसरा मीनिंग भी है जो कि ज्यादा डीपर है। जब इश्क की बात करते हैं या फिर हम अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी एक लाइट की तरह डिनोट करा जाता है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी भाग दौड़ में व्यस्त होते हैं, उलझनों में फंसे होते हैं, और जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होना शुरू करते हैं तो हमें रोशनी फील होती है, हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिखने लगता है, रास्ते दिखने लगते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग भी कुछ ऐसा है। ये मेरी फेवरेट लाइन है। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। पागल बोला जा रहा है सामने वाले पार्टनर को। वरुण ग्रोवर ने कुछ सोच के लिखा होगा। दरअसल जब हम इश्क में होते हैं तो हम ये सोचते हैं या तो हम पागल हैं या तो सामने वाला इंसान पागल है कि ये रिश्ता जुड़ा कैसे। कई बार होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारा रिश्ता ऐसे कैसे जुड़ गया।
क्योंकि प्रेम और संध्या का जो रिश्ता है या फिर उनका जो कैरेक्टर है दोनों अलग अलग तरीके के हैं। जैसे प्रेम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं संध्या काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, पर जब वो प्रेम के घर में आती है तो दिक्कतें पैदा होती हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से इन बातों को समझते हैं। अगर प्रेम संध्या को कहे कि तू होगा ज़रा पागल, तूने मुझको है चुना, तो वो यही कहेगा कि तुम इतनी हाईली एजुकेटेड हो, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और इतने हाई स्टैंडर्ड हो, तुमने मुझे क्यों चुना। और वहीं अगर संध्या प्रेम से कहे कि तू भी तो पागल ही है कि मुझ जैसी हाईली एजुकेटेड या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मुझे बुलाया और मेरे साथ ये रिश्ते के लिए तैयार हुआ। अब जब दोनों की शादी हो जाती है तो आपस में वो कुछ ना कुछ बातें करना शुरू करते हैं। बातें कुछ ऐसी कि वो मुंह से नहीं बोली जाती पर दिल और दिमाग से समझी जाती है। कैसे तूने अन कहा सब सुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना। दरअसल जब इश्क होता है ना तब कुछ बातें बिना बयां करे भी आपस में समझी जाती हैं और इस मूवी में हमें ये साफ साफ झलकता है। जब गाने में आगे बढ़ते हैं तो ऐसी कॉम्पोजिशन में कुछ लाइन और आती है कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। दरअसल जब प्रेम अपनी जिंदगी में व्यस्त होता है, अपनी जो दुकान में लगा रहता है, काम में लगा रहता है, तब वो अपने आप को कुछ बेटर फील कर रहा होता है कि उसकी जिंदगी अब सॉर्टेड है। पर जब संध्या उसकी जिंदगी में आती है तब वो थोड़ा सा बेपरवाह सा हो जाता है क्योंकि संध्या कुछ उसकी चीज़ों को संभालने लगती है। हालांकि कई बार कहते हैं ना कि जब लड़के अपने नॉर्मल जोन में होते हैं तो बहुत बिखरे से होते हैं, पर जब उनकी लाइफ में किसी पार्टनर का आना होता है तो वो थोड़े थोड़े अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं क्योंकि उनकी जो बिखरी हुई जिंदगी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सुलझनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें डिनोट करा गया कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो ना था। हालांकि बेपरवाह वो पहले भी था पर उसको कोई बताने वाला नहीं था। अब इसी लाइन का एक और मतलब भी निकलता है। जब आप इश्क में आते हैं, जब आपके पास कोई पार्टनर आपके पास आता है तो आप बेपरवाह उससे प्यार करने लगते हैं, बेपनाह उससे प्यार करने लगते हैं। उससे पहले आप शायद बिखरे हुए होते हैं जिंदगी में, पर जब इश्क का आना होता है, आपके पार्टनर का आना होता है तो आप बेपरवाह उससे सिर्फ इश्क करने में जुट जाते हैं। और ये गाना सिर्फ प्यार का नहीं, एक रिस्पेक्ट, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक कनेक्शन का सॉन्ग है। इस गाने में अगर आप देखें तो विजुअल्स लोअर मिडिल क्लास के पूरे दिखाए जाते हैं। कोई हाई स्टैंडर्ड लव नहीं है, कहीं कोई कॉलेज वाला प्यार नहीं है। वो सिर्फ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो शादी के बाद एक रिश्ता कैसे होता है, एक एक्सेप्टेंस, एक नई बहू का घर में आना, ना कि सिर्फ उसके पति से बल्कि उसकी पूरी फैमिली से, कैसे वो धीरे धीरे करके फैमिली में जुड़ना शुरू होती है। ये पूरी फिल्म में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। फिल्म में समझौता भी दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से और एक ऐसा प्यार दिखाया गया है जो शायद आपके पास कभी नहीं था और आपके पास जब जिंदगी में आता है तो आपको कुछ न कुछ अंदर से महसूस होने लगता है जो कि मोह के धागे। तो अगर तुमसे कोई अगर ये कहे कि ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे तो समझ जाना कि ये जो रिश्ता है वो अब दिल से जुड़ चुका है। हालांकि सुलझा हो या ना सुलझा हो पर ये अब असली है। मैं हूँ संकल्प और ये थे मेरे जज्बाती टेक अबाउट दिस सॉन्ग। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें ताकि वो इस गाने को अंदर से समझ पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।